आप देखेंगे तो इस बार का यूपीएससी प्री 2024 जो रहा, लक्ष्मीकांत से सीधे कंटेंट उठाए गए हैं और प्रश्न बना दिए गए हैं। हालांकि मैं उस पर काम कर रहा था कि अभी एक दो वीडियो के बाद उस पर मैं बात करता, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई देता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूँ तो देखिए, जैसे ये प्रश्न इस बार यूपीएससी प्री 2024 में पूछा गया। एक मिनट, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को, अब थोड़ा विषय से हम तो थोड़ा 2 मिनट के लिए हटेंगे, ठीक है। अब इसी वीडियो में थोड़ा मैं एग्जांपल दे ही दे रहा हूँ कि कैसे लक्ष्मीकांत से भी सीधे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब लोकसभा में यदि अध्यक्ष को हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है तो विकल्प आपके, तीन ऑप्शन, तीन कथन आपके सामने है कि वह पीठासीन नहीं होगा। अब आप देखिए लक्ष्मीकांत की सीधा मैंने यहाँ पर फोटो ली है, तो आप देखेंगे कि जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष जो है पीठासीन नहीं होगा। मतलब सही ढूंढना है कथन कौन सा सही है, तो आप देखेंगे तो जो पहला कथन है वो क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, राइट। फिर आगे है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। आगे देखें तो लिखा है किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसे कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। इसका मतलब दूसरा गलत है। ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ से सीधा स्टेटमेंट लिया गया है। आगे देखें तो वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का या कि हकदार नहीं होगा, जबकि होगा। जब संकल्प मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प होगा तो वह मत देने का हकदार रखेगा प्रथमता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये लाइन देखें तो यहाँ पर मिल जाती है, ये देखिए, जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। तो लक्ष्मीकांत से सीधा देखिए मिला ना प्रश्न, तो सही है तो कौन सा है, ये आपका सही हो जाएगा। सीधा स्टेटमेंट जो भी है वो आपको लक्ष्मीकांत की बुक से दिख जाएगा। अभी मैं इस पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश में हूँ कि आपको ले आऊं जिससे आपको बेनिफिट हो। थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम रहता है। यदि थोड़ा ये एग्जांपल में और भी दिखाऊं, जैसे लिखा है कि प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक अध्यादेश है। तो चार ऑप्शन है, यदि चार ऑप्शन को पढ़ें तो आप देखिए, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए, संसद विधानसभा को मध्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, सिंह निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने के प्रतिषेध करने के लिए, सरकार को उसी के किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध के लिए। यदि आप देखें तो ये है प्रतिषेध। लक्ष्मीकांत से सीधा मैंने फोटो लगाई है, आप पढ़ेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो जो तीसरा स्टेटमेंट है, या निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी करने का प्रतिषेध रोकने के लिए जारी किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। तो सीधा वहां से मिल जा रहा है, राइट। उसी तरह से ये प्रश्न आप देखिए, केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण रखते हैं, जो कि गलत होगा। ये फोटो है लक्ष्मीकांत की बुक की। राष्ट्रपति से हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है। दूसरा देखिए, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आप दूसरा ये पढ़ें, लक्ष्मीकांत का जो लिखा हुआ पॉइंट है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, मतलब दूसरा सही है, सही पूछा है तो ये सही हो गया, ठीक है। तो मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आपको सीधा दिख जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो लक्ष्मीकांत बुक रखती है, इसलिए आप कई बार सुने होंगे कि लक्ष्मीकांत आप पढ़िए। प्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा रामबाण है ही है, और मेंस के लिए आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिए। 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, और आप विजन आईएएस की मैगजीन जो मंथली आती है उसको करिए। मुझे लगता है कि इसके लिए आपके लिए पर्याप्त है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह फिर से एक प्रश्न देखिए, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। तो अभी तक आप देखिए तो 1952, 1962, 1972, 2002 के अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसका मतलब 4 बार किया गया है, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला है वो 2026 तक बना रहेगा ये परिसीमन आयोग। तो इस तरह से ये सही हो जा रहा है। फिर आगे चलिए देख ही लेते हैं फटाफट एक बार।
हालांकि डिस्कशन अच्छे से बार कर ही लेंगे। ऐसे ही इसको देखिए, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल संशोधन किया गया? आप सही उत्तर चुनिए। आपको पता है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें जब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में ऐड करके 8 भाषाओं को ऐड किया गया, वो 3 संशोधन के द्वारा किया गया। वो 3 संशोधन कौन से हैं? देखिए, पहला 21वां संशोधन है जिसके तहत एक भाषा ऐड की गई, सिंधी भाषा। दूसरा है 71वां जो संशोधन है, इसके तहत 3 भाषा, एक कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को ऐड किया गया। तो कितना हो गए? 3 ये और ये 4 हो गए। फिर इसके बाद एक 92वें संशोधन के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली ये 4 किए गए। तो 4 4 8, 14 मूल संविधान में पहले से ही थी, तो कुल मिलाकर के अब 22 हो गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन इस संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा ऐड की गई? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। तो आप कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, और पूछा क्या है? सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 ये ए विकल्प सही हो जाएगा। मैथिली किसके द्वारा की गई थी? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। सीधा मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लक्ष्मीकांत से प्रश्न बने हैं इस बार, राइट? तो लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जानी चाहिए। यदि मैं पॉलिटी के इस प्रश्न पर बात करूं और लक्ष्मीकांत की बेइज्जती होगी मतलब इंसल्ट होगा लक्ष्मीकांत का, कि यदि मैं इसके लिए भी प्रूफ आपको दिखाऊं कि नगर पालिकाओं की शक्तियों को संविधान के भाग 9 में दिया गया है, तो ये लक्ष्मीकांत में सीधे साफ तौर पर दिख जाएगा। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में किए गए हैं, ये लक्ष्मीकांत में सीधे साफ दिखेगा। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। इसका मतलब ये 1 2 3 तीनों कथन सही हैं, राइट? तो डियर, मतलब आप लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस शायद आप समझ रहे होंगे कि लक्ष्मीकांत को आप इग्नोर करके किसी भी अन्य नोट्स पर अपन मत पढ़िए। यदि आप कोई भी संस्थान कह रहा है कि मेरे नोट्स पढ़िए, ये पर्याप्त हैं, तो मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लक्ष्मीकांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। यदि ये प्रश्न ये भी आपको मैं दिखाऊं कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है, तो 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 21। तो डी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। आप देखें तो निजता के अधिकार को, ये देखिए थोड़ा जूम करता हूं मैं, अनुच्छेद 21, इसके अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में लिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। आप इसमें देखें निजता का अधिकार है। ठीक है, लक्ष्मीकांत की ही है ये पेज, लक्ष्मीकांत का ही पेज है बुक की। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और जैसे दिखाना चाहूँ तो लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसकी इंग्लिश आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए जरा, प्रोविजनल प्रेसिडेंट, मतलब अस्थायी अध्यक्ष, राइट? तो यहाँ पर आप पढ़ें तो ये लक्ष्मीकांत के पेज की मैंने फोटो ली है। देखें तो यहाँ लिखा है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसमें लिखा है कि फ्रांस की तरह इस सभा के संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और यहाँ पर क्या लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो ये डी विकल्प सही होगा। तो आपको कुल मिला, मैंने शायद 8-9 प्रश्नों को डायरेक्ट दिखा दिया कि किस तरह से लक्ष्मीकांत से प्रश्न बने हुए हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हर जरूरी नहीं कि हर प्रश्न डायरेक्ट बन जाए, कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं। जैसे मैंने एक अलग स्टेटमेंट लिखा है, हालांकि बाद में प्रूफ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ प्रूफ देख करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट आ गया ये कि भारत में उच्चतम व उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी स्थिति में अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संसद चाहे तो आर्टिकल 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो जरूरी नहीं जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है वही स्टेटमेंट आधार बना करके क्वेश्चन क्रिएट किए जाए, कुछ अलग भी बन सकते हैं। ये जब आप PI खूब लगाएंगे, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, तो इसके आधार पर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए तो आप उसको रॉन्ग और सही कर सकते हैं। ठीक